Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube चैनल। हेयर इंजीनियर हरी ये भी उनके लिए है जो आरसीसी डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट है या कंस्ट्रक्शन फील्ड में है या डिज़ाइन से इंटरेस्ट रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को शुरू से लेकर तो ज़रूर देखिए। ये चैनल नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है या मोर देन 2 स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पर जब बीम आप देंगे तो नेचुरली बीम में लोडिंग ज़्यादा होगी और उस लोडिंग के कारण शियर फोर्स भी ज़्यादा आएगी। हम पहला क्वेश्चन है कि बीम में जो बेंटअप बार देते हैं उसकी मेन फंक्शंस क्या है। ये इसकी मेन फंक्शन है, इन बीम द बेंटअप बार आर गिवन टू रेजिस्ट शियर कमिंग ऑन द बीम ड्यू टू लोड्स। तो कैसे देते हैं, मान लिया कि ये एक बीम है, ये आपकी 400 इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ मीन्स टॉप ऑफ दिस बीम, और आपकी जो 25 mm की या 30 mm की जो कवर है उसको माइनस कर देना है। सो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज 400 mm, और ये बीम जो है एक कॉलम पर सपोर्ट की गई है। मान लीजिए कॉलम की साइज है 230 बाई 450 mm। तो क्रॉस सेक्शन जब काट रहे हैं हम तो ये 230 दिखाई पड़ेगी, दूसरे साइड में आपकी 450 होगी, राइट। सो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एंकरिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट ऑफ इंक्लाइंड बार टू रेजिस्ट शियर। तो बाकी चीज़ें जो हम चेकअप करते हैं जो साथ में आप ये भी देख ले, इसमें 2 बेंटअप बार है। दिस इज द फर्स्ट बेंटअप बार फ्रॉम दिस कॉलम सपोर्ट्स एंड सेकेंड वन at B and first one is at A। 2 बेंटअप बार हमारे हैं, एक A पॉइंट पे है, एक B पॉइंट है। A पॉइंट इज जो पहला बेंटअप बार है which is shall be given at a distance of minimum 2D from this center of this column so that it can take part in the resisting shear force in the beam। और दूसरा जो बेंटअप बार है, द सब्सिक्वेंट बेंटअप बार एट ए डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग d/2 प्लस d/2 कोट 5। तो अगला जो बेंटअप बार होगा एट ए डिस्टेंस b, ये कम से कम आपको d/2 प्लस d/2 कोट 5 के आसपास होना चाहिए। कोट 5 का जो इसका वैल्यू होता है वो 45 डिग्री होता है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि एंकरिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट ऑफ इंक्लाइंड बार टू रेजिस्ट शियर फोर्स कमिंग ऑन द बीम। तो हम निकाल लेते हैं, अगर D है, उस D इज 400, देन जो आप A पर जो प्लेस करते हैं बार, उस सेंटर से 2D होनी चाहिए। A बार सेल बी प्लेस्ड, दिस इज द बेंटअप बार सेल प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो ये 2D का वैल्यू हो गई 2 × 400, तो आपकी 800 mm आ गई। और जो अगला बार जो है ये B जो है, ये कहाँ करेंगे, ए और बी की जो दूरी है ये मैक्सिमम होनी चाहिए d/2 / d/2 कोट 5। इसको हम निकाल के देखते हैं तो कितना आ रही है। तो आप देखिए नेक्स्ट ए बी डिस्टेंस को d/2 प्लस d/2 कोट 5, तो आपकी ये तो सीधी सिंपल हो गई 200, 400 डिवाइडेड बाई 2 आपकी 200 हो गई। कोट 5 की वैल्यू होती है, कोट 45 डिग्री अगर लेते हैं अल्फा की वैल्यू तो कोट 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस तरह 200 प्लस 200 इक्वल टू 400 mm हुई। सो यू हैव टू प्लेस द सेकेंड बार इंक्लाइंड बार एट डिस्टेंस B। तो AB की डिस्टेंस मैक्सिमम जो होना चाहिए, AB का डिस्टेंस 2 बेंटअप बार का, वो होना चाहिए आपको 400 mm। पहला इंक्लाइंड बार A है उसको 2D यानी कि 800 पर रखा जाए, और दूसरा जो सब्सिक्वेंट B पर जो आप प्लेस करेंगे तो अगला बार जो है AB का डिस्टेंस जो है द सब्सिक्वेंट बार सेल बेंट अप एट ए डिस्टेंस नॉट एक्सेडिंग 400 mm। तो 400 से ये जो आपकी AB का डिस्टेंस है वो 400 से ज़्यादा नहीं हो, 400 mm। तो इस तरह से अगर आप करते हैं देन दिस इंक्लाइंड बार विल पार्टिसिपेट इन रेजिस्टिंग द शियर फोर्स कमिंग इन दिस RCC बीम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, हाउ टू एंकरेज ऑफ इंक्लाइंड बार इन द बीम टू रेजिस्ट शियर फोर्स, आपको समझ में आ गई होगी।
यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ कमेंट करिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हेयर इंजीनियर हरि। जय हिंद।